देखिए, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सॉल्यूशन होगा। और जैसा कि आपने पूछा कि कांग्रेस की हाईकमान ये जानती भी है, कांग्रेस की हाईकमान ये अच्छी तरह जानती है और अच्छी तरह पहचानती भी है। और यही वजह है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ दौरे पे आए, साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में संगठन की जरूरत है, संगठन नव सृजन कार्यक्रम शुरू किया और तमाम पर्यवेक्षक जो बनाए गए उन तमाम पर्यवेक्षकों को बताया गया कि वो न्यूट्रल होकर फील्ड में जाएं और फील्ड में जाकर क्या करें, फील्ड में जाकर तमाम कार्यकर्ताओं के मन की बात लें, संगठन को बनाने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है इसकी तरफ आगे बढ़ें। लेकिन हो क्या रहा है, तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। टोहाना की हमने तस्वीरें देखी, फरीदाबाद की हमने तस्वीरें देखी, जगह जगह पर जो चीज सामने आ रही है वो सामने ये आ रहा है कि भीतरघात कांग्रेस के अंदर लगातार कांग्रेस के ही उम्मीदवारों को देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मंच पर जब कांग्रेस के नेता होते हैं तो वो साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों ने भीतरघात किया, किस तरह लोगों ने उनको हराने का काम किया। हमारे साथ कांग्रेस की एक नेत्री मौजूद है, पराग शर्मा। पराग शर्मा को बल्लभगढ़ से टिकट मिली थी, बल्लभगढ़ से टिकट काटी गई थी शारदा राठौर की, शारदा राठौर की टिकट काटकर पराग शर्मा को दी गई थी। पराग शर्मा ये चुनाव हार गई। हारने के बाद मंच पर जब आई, जब कांग्रेस के तमाम पर्यवेक्षक बैठे हुए थे, जब मंच पर आई तो उनके दिल का दर्द जो है वो भी छलकता हुआ नजर आया। वो साफ तौर पर कई तरह के आरोप कांग्रेस के ही लोगों पर लगाती नजर आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बिक गए थे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से। पराग शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पराग जी, चुनाव आपने लड़ा, पार्टी ने बड़ा भरोसा आप पर जताया था और कल हमने देखा कि दर्द आपका जो है वो जुबां पर था। क्या दर्द क्या है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पार्टी को हमने अपनी माँ की तरह जिसकी सेवा करी है, आज अगर उसके साथ ही उसका सौदा किया जा रहा हो और हमारी आंखों के सामने ये हो रहा हो, जहां एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी कई कई हजार किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे हैं, देश को और पार्टी को बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, हम पार्टी का बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। हम एनएसयूआई में रह लिए, यूथ कांग्रेस में रह लिए, ये कल के लोग आए जो पार्टी के नाम पे दलाली करने लग गए, जो अपने धंधों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर लेते हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान पूरी तरीके से अपना ईमान बेच दिया, वो अब संगठन में पदोन्नति के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य हो जाएगा ना। और इस दुर्भाग्य को होने से बचाने के लिए ही मैंने पार्टी के हित में पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने पर्यवेक्षक जो सीनियर हमारे लीडर हैं उनके सामने मैंने बात रखी है। और मेरी बात से किसी भी कांग्रेसी को ऐतराज नहीं होगा, सिर्फ गद्दारों को ऐतराज होगा। जो मेरी बात के खिलाफ आवाज उठाएगा वही गद्दार है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी बिक गए थे, कांग्रेसी खरीद लिए गए थे, कांग्रेसी गद्दार हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कांग्रेसियों पे आरोप नहीं लगाया, मैंने उन गद्दारों पे आरोप लगाया है जो कांग्रेस का चोला पहन के बीजेपी की मदद कर रहे थे। और यही बात हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी गुजरात में अपने वक्तव्य में कही है। क्योंकि मैं एक बात समझती हूं, जिस हिसाब से मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जानती हूं, वो नेताओं से ज्यादा अपने वर्कर से प्रेम रखते हैं, वो वर्कर का दर्द समझते हैं। और देखिए, मैं भी कांग्रेस पार्टी की वर्कर रही हूं, मैं स्टूडेंट लीडर रही हूं, मेरी पार्टी ने मुझे फर्श से और अर्श पर पहुंचा दिया। मैं कैसे पार्टी को बिकते हुए और इसका सौदा होते हुए देख लूं। जब राहुल जी ने यह बीड़ा उठाया और हमें एक मौका मिला तो मैं निश्चित तौर पर उन सब लोगों को एक्सपोज करूंगी जिन्होंने पार्टी के नाम पर जो दलाली करी है, पार्टी का नुकसान किया है। और अब ये लोग अच्छा चेहरा लेके ये सोचते हैं एक पर्यवेक्षक आएंगे और हम राहुल जी के जो सपने हैं उसको कभी पूरा ना होने दें, हम तो पर्यवेक्षक के आगे मीठा मीठा बोलेंगे, हम उनके आगे अपना बायोडेटा ले जाएंगे और जी कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे खुद 18 साल ये बेचा किसने, खरीदा किसने, थोड़ा सा बताइए ना। ये बेचने वाले कौन थे? देखिए, आप समझते होंगे, आप खुद मीडिया पर्सन हैं, बिकता वो है जो अपनी कीमत लगा देता है, हम जैसों को तो कोई खरीद ही नहीं सकता। तो जो बिकाऊ लोग थे, इन्होंने हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। इन्होंने सारी चीजें बीजेपी को बताई, बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करी, इन्होंने लगे लगाए पोलिंग बूथ हटवाए, लगे लगाए हमारे पोलिंग एजेंट्स को इन्होंने भगाया, हमसे इन्होंने जो भी इनको हमारा नुकसान कर सकते थे इन्होंने पूरी तरीके से किया। क्योंकि कैंडिडेट के हाथ बंध जाते हैं, आप समझते हैं, आप लोग चुनाव की कवरेज करते हैं,
लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा, पहले भी मैंने अपनी लीडरशिप को लिख के दिया है, ये किसी मुगालते में होंगे कि इन्होंने पार्टी का नुकसान कर दिया, तो पहली तो मैं समझती हूं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये हमारी पार्टी का नुकसान कर दें, पर अपना ईमान बेच के इन्होंने अपना नुकसान कर दिया, क्योंकि ये पार्टी समुंदर है और जब तक हमारे नेता राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक हम जैसे लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। देखिए, यही सवाल तो बार बार उठता है कि कांग्रेस के अंदर धड़े बने हुए हैं, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होती है, कांग्रेसी ही कांग्रेसी को हराने के लिए काम करता है। जब मंच से आप सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं, आज जब आप कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं, तो नाम लेने में किस बात का ऐतराज? बताइए ना, कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हम लोग पार्टी में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उसी प्रोटोकॉल के तहत मैंने जो भी लिखित में नाम दिए हैं वो नेशनल वॉर रूम में पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक जी के पास भी वो नाम है। और देखिए, आप खुद समझते हैं, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल, और मैं कोई चाहे बड़े से बड़ा हमारा नेता हो, कोई भी लीडर हो, प्रोटोकॉल जो तोड़ेगा फिर वो चीज संगठन के लिए ठीक नहीं। आप प्रोटोकॉल मत तोड़िए, लेकिन आप इतना तो इशारा दे ही सकते हैं कि वो किस लेवल के नेता हैं, पार्टी में क्या विधायक रहे हैं, पार्टी में किसी बड़े पद पर रहे हैं, ये इशारा तो आप दे ही सकते हैं। देखिए, ना तो इनके बस की 4 वोट भी हैं, कोई वोट नहीं है इनके पास, ये इनके खुद के घर में ये लोग कभी चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। खैर, अब तो ये लोग कांग्रेस पार्टी से कभी, लेकिन ये कहीं से भी चुनाव लड़ ले, इनको 100 वोट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये बात सिर्फ इतनी आती है, इन्होंने माहौल खराब किया, इन्होंने यहां से सारी बातें लेकर बीजेपी की मदद करी और इन्होंने बीजेपी वालों को मदद करी कि किस तरीके से आप कांग्रेस के कैंडिडेट को कमजोर करें। तो ये तो तीसरी पंक्ति के भी नेता नहीं है, ये नेता ही नहीं है, ये दलाल है। तो अब एक चीज मुझे बताएं कि जब पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, संगठन बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, अगर उन लोगों में से कुछ लोगों पर इस तरीके के आरोप लगते हैं जैसा आप लगा रही हैं, जैसे हमने देखा कि विजय प्रताप थे, उन्होंने भी कुछ बात कही कि मुझे हराया गया, मेरे अपनों ने मेरी पीठ पर छुरा भोंका, उन्होंने बड़खल से चुनाव लड़ा था। इसी तरह तिगांव के जो उम्मीदवार रहे रोहित नागर, वो भी कहते हैं कि मेरी पीठ पर छुरा भोंका गया। तो फिर तमाम पार्टी ही एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई है। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अपने से शुरू करूंगी। बल्लभगढ़ मेरे लिए कोई नया नहीं है, और जब 1987 में मेरे पिताजी को बल्लभगढ़ की जनता ने बिल्कुल पलकों पे बिठा के विधायक बनाया, मैं उस पिता की बेटी हूं जिसके चरित्र पर एक पैसे का दामन पे एक पैसे का दाग नहीं है, जिन्होंने कभी कोई एक व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं, बल्लभगढ़ में जब 87 में मेरे पिताजी ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया, अगर एक परिवार आके ये कहता है कि मेरे पिताजी ने एक नौकरी बेची, तो मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगी इसी उम्र में। लेकिन जिन लोग, ये जो नए लोग आते हैं, ये जो ठेकेदार बनते हैं पार्टी के, जिन्होंने कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, ये लोग कभी कांग्रेसी नहीं थे और ये कभी, अब कांग्रेस इनको कभी अपने आगे नहीं बढ़ाएगी, कभी इनको पदोन्नति नहीं देगी। रहो आप कांग्रेस में जैसे रहना है। बाकी देखिए, अब सफाई अभियान तो शुरू हो चुका है। सफाई अभियान शुरू हो चुका है, तो आप क्या इशारा देना चाहेंगे कि सफाई अभियान में कौन कौन से पेड़ जाने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे लोग